कुर्बान जाऊं, मुफस्सिरीन ने अजीम नुक्ते लिखे हैं। ईमान ताज़ा हो जाएगा, हैरान हो जाएंगे, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह लोग जो कहते थे नऊज़ु बिल्लाह ये कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह खुद बना के ले आता है, रात को लुहार की दुकान पे नऊज़ु बिल्लाह बैठता है और ये आपस में मिलके कुरान बनाते हैं। अल्लाह का कुरान मेरे सामने जवाब आने लगा है, कुल इन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान। उन लोगों जवाब आने लगा है, मेरा पैगंबर जबान तेरी होवे, कुरान मेरा होवे, ऐलान तेरा होवे। ऐलान कर मेरा पैगंबर, ये जो गल्ला पे कर देने, ये बातें जो करने लगे हैं, जमा हो जाए, जिन भी मिल जाए, इंसान भी मिल जाए, सारे लोग जमा हो जाए, इसी कुरान की तरह कोई एक आयत एक कुरान बना के ले आओ। लेकिन कयामत की सुबह तो हो सकती है, ये अल्लाह का कलाम है, इसके साथ का कोई बंदा बना सकता कोई नहीं है। आइए कुरान मुकद्दस का अंदाज, अल्लाह का कुरान फरमाया पूरा कुरान नहीं, फातू बेअशरे सवारे मिसली ही, मैं चैलेंज करने लगा हूं 10 सूरतें बना के ले आओ, कुर्बान जाऊं। फिर आवाज आने लगी, इन कुल तुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाही इन कुंतुम सादिकीन। नहीं बोले नारे तकबीर, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर रहमानी। मौलाना फरमा रहे थे ना कि हम किससे कहाने वाले नहीं, हम कुरान की। सही बात है, बात कुरान से। आवाज खोलो यार। हाँ इधर देखिए, इन कुंतुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। ओ मक्का ले ओ दुनिया ले ओ जहान ले तुसी जो आदे हो मेरा मिठा मदनी मुहम्मद आपो कुरान बढ़ाना है, मैंने तुम्हें कहा ले आओ, फिर कहा कि 10 सूरतें ले आओ। आइए नौजवानों दर गौर करना, अजमत कुरान। अल्लाह अल्लाह फरमाया पूरा कुरान नहीं, 10 सूरतें नहीं, फातू कितनी बोले तो सही, एक सूरत बना के ले आओ, ज्यादा नहीं, एक सूरत आपो नहीं। अल्लाह के मासिवा जिन लोगों को, जिन हस्तियों को, जिनके सामने झुकते हो, मददे मांगते हो, उन्हें मुश्किल कुशा समझते हो, हाजत रवा समझते हो, अल्लाह के मासिवा अल्लाह का कुरान है। मेरी बात नहीं हो दुनिया वालों, अल्लाह का कुरान मेरे सामने। इन कुंतुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। मिन दूनिल्लाह का माना है अल्लाह के मासिवा जिनको तुम पुकारते हो, वो बुत भी आए, वो पीर भी आए, वो गद्दी
नशीन भी आए, वो छोटे भी आए, वो बड़े भी आए, वो फरिश्ते भी आए। जिन जिन हस्तियों को तुम पुकारते हो उन्हें मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हो। ए तवज्जो करना नौजवानों, अल्लाह का कुरान है, उनको भी मिला लो, एक सूरत बना के ले आओ। अल्लाह के कुरान ने दावा कर दिया है, मर सकते हो, मिट सकते हो, कयामत आ सकती है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, उन लोगों तुम इस जैसी एक सूरत बना नहीं सकते। हज का मौका है, तवज्जो मेरी तरफ। सारे शायर आए हुए हैं, बड़े बड़े शायर हैं। अपना शेर बैतुल्ला के दीवार पे लटका दिया है, नीचे नाम लिख दिया है कि फलाना शायर। मेरे महबूब तशरीफ फरमाया बिलाल जी आमना के लाल, जा मेरा यार जी सोना, सूरह कौसर लिखवा के बैतुल्ला की दीवार पे लटकाए। अल्लाह अल्लाह, सूरत कौसर लिखी जा रही है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत लिखवा के बैतुल्ला की दीवार पे लटका दी गई। आए शायर पढ़ने लगे हैं, कहीं किसी शेर लिखा है, शायर का नाम है फलाना शायर, फलाना शायर। जब अल्लाह के कुरान पे नजर पड़ी है, लोग जमा होने लगे, मक्का वाले इकट्ठे होने लगे। बड़ा शायर था जिसका नाम था लबीद। लबीद के तरफ जाते हैं, लबीद जी जी बड़े बड़े शेर लिखे हुए हैं, लेकिन जेड़ी ये सूरत मुहम्मद ने लिखवाई है, इसका जवाब चाहिए। सूरत कौसर का बोलो यार, जवाब चाहिए। लबीद आता है, पढ़ने लगता है, देखने लगता है, बोलने लगता है। कलम लाओ, दवात लाओ, बिताका लाओ, कागज लाओ। लोग खुश हो गए। आज तक किसी ने मोहम्मद को जवाब नहीं दिया सल्लल्लाहु। जोर से, जब मेरे नबी का नाम नामी इसमें गिरामी आए, मैं पढ़ूं मैं लूं, मोहब्बत से कहा करें सल्लल्लाहु। अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। सुभान अल्लाह। एक दफा दरूद पढ़े, अल्लाह की 10 रहमतें। मैंने एक जगह पे पढ़ा दरूद की फजीलत में, एक मरतबा मेरे महबूब की ज़ात पे दरूद पढ़ो, 80 साल की इबादत का सवाब अल्लाह अता कर देता है। कहें सुभान अल्लाह। आइए ले आओ। लोग खुश हो गए, आज कुरान का जवाब आ जाएगा। कलम लाओ, दवात लाओ, बिताका लाओ, कागज लाओ। हर चीजें मुहैया हो गई। पढ़ने लगा, देखने लगा, कलम को दवात में डालने लगा, कागज पे लिखने लगा। क्या लिखता है सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा आपका भी। अल्लाह अल्लाह लिखने लगता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। नीचे लिखता है, ओ दुनिया वालों, वल्लाहि मा हाज़ा कलामुल बशर। हूँ तो मुहम्मद का दुश्मन, हाय मेरी तैयारी मुहम्मद दे नाल कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह बड़ी कोशिश की है, लेकिन जवाब इधर देखे, तवज्जो। कहने लगा है, वल्लाहि मा हादा कलामुल बशर। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये किसी बशर का कलाम कोई नहीं है।
आइए कैसे लिखता, कैसे तब्दीली होती। अल्लाह ने इसकी जिम्मा जो अपने ऊपर मेरे रब ने लग रखा है, किसी को जरूरत ना होगी उबारा ले हो, मान से ले हो, दुनिया जहान वाले हो। इधर देखिएगा हारून रशीद का बेटा है मामून रशीद, एक दिन बैठे हुए हैं, एक लिखारी आ गया, कातिब आ गया, देखने लगे, देखा कि बड़ा कातिब है, जो भी लफ्ज लिखता है दिल करता है देखते चले जाएं, लेकिन गैर मुस्लिम है। थोड़ी देर गुजरी है, मामून रशीद ने उसे ईमान की दावत दी। कहने लगे यार इतना कीमती है, जाए हो रहा है, आइए ईमान की दौलत से माला माल हो जा, कलमा पढ़ ले, कीमती बन जाएगा। वो आगे लिखारी बोलने लगा, मुझे कोई ऐसी दलील दो जो दलील मैं पढ़ूं और मुसलमान हो जाऊं। मामून रशीद के दिल में अल्लाह ने दात डाली। मामून रशीद सोचने के बाद अंदर चले जाते हैं, कुरान मुकद्दस का नुस्खा ले आते हैं और कहा और लिखारी कातिब ये है दलील। हाँ जी ये ले ले, माशाअल्लाह मियां साहब, अल्लाह ये है दलील। तू लिखारी है, तू कातिब है, तू राकिम है। देख कुरान मुकद्दस का नुस्खा लेके चला गया, घर जाता है, कुरान खोलता है, पढ़ने लगता है, दिल में ख्याल आया ऐसे पता नहीं चलेगा, तौरात भी लेता हूँ। तौरात ली है, इंजील ली है, दिल में ख्याल आया चंद नुस्खे कुरान के बनाता हूँ, चंद नुस्खे तौरात के लिखता हूँ, चंद नुस्खे इंजील के, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। कुरान मुकद्दस के अंदर भी ये आयत उधर लिख दी, वो आयत उधर लिख दी। कुछ अरसे के बाद तौरात तौरात वालों को दे, इंजील इंजील वालों को दे आया, कुरान मुकद्दस मुसलमानों को दे आया। कहने लगा इसकी तस्हीह करो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आऊंगा। हाय कुछ अरसा गुजरा, तौरात वालों के पास गया, उन्होंने चारों नुस्खों को ठीक करार दे दिया। उधर गया, उन्होंने कहा ये ठीक है। जब आया मुसलमानों के पास, मुलाकात होने लगी, इमाम साहब बैठे हैं, थोड़ी देर गुजरी, एक नबीना हाफिज को बुलाया गया। नबीना हाफिज यहाँ बैठने लगे, वो नुस्खा खोला गया, जो ही कुरान मुकद्दस की तिलावत होने लगी। इमाम साहब ने कहा ओ लिखारी, ओ कातिब, ये आयत फलां पारे की है, ये आयत फलां सिपारे की है, ये सूरत फलां पारे की है, ये जुमला फलां पारे का है। सुनता रहा, देखता रहा, थोड़ी देर गुजरी, अखों विचों अथरू जारी हो गए। कहने लगा आज मुझे पता चला कि दीन सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है। वहीं खड़े हुए कलमा पढ़ने लगा, जबान से बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। कैसे न पढ़ता, इसलिए कुरान कहता है मेरे बल जो आओ, मैं इतना अजीम हूँ, मेरी इतनी अजमत है। इधर उधर का भटका हुआ बंदा जब मेरी तरफ आता है, मुझे खोलता है, मेरा दीदार करता है, खाली ओज़न हो के देखने लगता है, कुरान बोलने लगता है, जवाब देने लगता है। इन्ना हादल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना सालिहाती अन्ना लहुम अजरन कबीरा। इधर उधर जाने की जरूरत
कोई नहीं है। हाय खाली और ज़हन जो भी आया उसने कुरान पढ़ा, अल्लाह अल्लाह कुरान ने उसे हिदायत से मालामाल कर दिया है। आइए हैरान हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद हारून रशीद के बेटे मामून रशीद से मुलाकात होती है। देखने वाले देखने लगे हैं, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में कुरान है, मिलने आया है। और हजरत अल्लाह अल्लाह मामून रशीद खलीफा वक्त ने देखा, आए तू वही लिखा रही है, वही कातिब है, रोने लग गया और सीने से लगाया और कहने लगा यारा तूने मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। उस दिन के बाद जब तूने मुझे कुरान दिया मैंने इसी तरह किया, नुस्खे लिखे, मुझे कुरान की हकानियत का पता चला। एक नबी ने हाफिज ने तिलावत की, आओ दिन गया आज दिन आया, सुबह 10 पारे कुरान के पढ़ता हूँ, शाम भी 10 पारे कुरान के पढ़ता हूँ, सोने से पहले 10 पारे कुरान के पढ़ता हूँ, फिर मैं सोने लगता हूँ। आइए पलट आइए, मैंने अर्ज किया ओ दुनिया वालों, जिस तरह अल्लाह ने मेरे नबी को, मेरे पैगंबर को, मेरे सोहने को, मेरे मिठे को, मेरे मदनी को, वज़ुहा दे चेहरे वाला, वल्लैल दिया जुल्फा वाला, ताहा दे ताज वाला, यासीन दे सहरे वाला, अलम नशरह लका सदरक दे सीने वाला। और दुनिया वालों मेरा ईमान ते अकीदा, जिसका चलना भी आला, जिसका उठना भी आला, जिसका किरदार भी आला, जिसके अफ़आल भी आला, जिसके कौल भी आला, जिसके अफ़आल भी आला, जिसकी सीरत भी आला, जिसकी सूरत भी आला, जिसका चलना भी आला, जिसकी नमाज भी आला। ये आपो मैं नहीं बोलता, रब दा कुरान मेरे सामने हो दुनिया वालों, अल्लाह का कुरान फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और मेरे मोहम्मद दी उम्मत दे लोगों, घबराना कोई नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत कोई नहीं है। मैं अल्लाह ने, मैं मौला ने, मैं रब ने अपने मिठड़े मुहम्मद दिया दावानू तुआडे लिए नमूना बड़ा छोड़िया है। दलील 8वां पारा है, अल्लाह का कुरान है। मेरा सोहना जी मेरा मौला ऐलान कर दे, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। मेरा पैगंबर मेरा सोना कह दे, मेरी नमाज लिल्लाह है, मेरी जिंदगी लिल्लाह है, मेरी मौत लिल्लाह है, मेरी कुर्बानी लिल्लाह है। क्या माना जिंदगी के एक एक अदाओं को इधर देखिएगा, ईमान ताज़ा हो जाए। क्यों कहा गया कि मेरी जिंदगी अल्लाह ने दीन बना दिया? मेरे नबी की अदाएं, मेरे नबी के अफ़आल, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी के अकवाल, मेरे नबी की तर्ज़ जिंदगी इतनी सोहनी है, इतनी प्यारी है, इतनी मिठी है, इतनी आला है। इधर देखिएगा कि अल्लाह ने मेरे नबी की जिंदगी को उम्मत के लिए दीन बना दिया है। रात मैंने एक जुमला बोला है, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो गया। मियाँ साहब जब मैंने पढ़ा, अल्लाह ने जहन में डाला, मैंने गुफ्तगू करते करते बात अल्लाह ने निकलवा ली। कौन सी बात है? बड़ी सोहनी और प्यारी बात। मेरे नबी की जिंदगी, मेरे नबी के अफ़आलो किरदार, मेरे नबी का तर्ज जिंदगी नबूवत के ऐलान से पहले भी आला है, नबूवत के ऐलान के बाद भी आला है। नहीं समझे? नबूवत के ऐलान से पहले भी, बोलो यार, अब बोले तो मैं एक बात करने मेरे जहन में आई है। नबूवत के ऐलान से भी पहले भी, नबूवत के ऐलान के बाद भी। दलील
अभी आप सुन रहे थे ना, फारान की चोटी, सफ़ा की चोटी पे कलमा जब मेरे नबी ने सुनाया, उससे पहले अपनी 40 साल जिंदगी रखी थी, कैसे पाया है। इधर देखें माशाअल्लाह, तकिया दे हम यहाँ से नहीं तकिया लाए, तकिया लाए नहीं, आप हमारे बड़े हैं जी, नहीं कहें सुभान अल्लाह। मैं पलटूंगा, मैंने वो मेराज को आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करना है, पर इधर देखें, हर बंदा है ना, उसके 3 बंदे बड़े करीब होते हैं। कितने? मैं बोलूं आप समझ जाएं, फिर है मजा। बात तो ये है ना, कितने बंदे? काजी उस्मान साहब, इनके वालिद गिरामी का नाम मैं सुनता रहता हूँ यहाँ, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ा रहमत नादिल फरमाए। जितने हमारे बड़े यहाँ दीन का काम करके गए हैं, खुदा की कसम, ये दीन तबलीग की बरकत से जिस जिस शहर नगर बस्ती जाते हैं, किसी न किसी अल्लाह वाले का नाम सुनने को मिलता है। हाँ जी, हज़रत शाह साहब, गुलाम नबी शाह साहब, कितना बड़ा नाम था। मियाँ बड़े मियाँ साहब, कितने लोग पूरे हर इलाके में जिन्होंने अल्लाह के कुरान की खिदमत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत की। मैं दुआ गो हूँ सबके लिए। एक तो नाम है बड़ा पूरी दुनिया में, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी साहब रहमहुल्लाह। हाँ जी, जो सियासत के मैदान में भी आगे थे, अदालत के मैदान में भी आगे थे, शरीयत के मैदान में भी आगे थे। अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ा रहमत नादिल फरमाए। इधर देखें, मैं बगैर तरन्नुम के बोलता हूँ, फिर मैं सुर लगाऊंगा, क्योंकि आप सुर में मस्त न हो, बात समझ आ जाए। कितने बंदे बोले? कितने? चलो लुत्फ ले। जिगरी यार दोस्त, उसे पता होता है इसकी जिंदगी कैसी है। समझ आई? बीवी पता होता है इसका तर्जो तरीका। बोलो, आप बोलेंगे तो ठीक है, मैं बस कर देता हूँ। हाँ, कितने हो गए? बोले 2। तीसरे नंबर पर गुलाम नौकर, उसे भी पता होता है अपने सरदार का, अपने सर का, सर बोलते, अपने बड़े का, अपने उस्ताद का। नौकर को भी पता होता है, बीवी को भी पता होता है, यार नू भी खबर होती है, आइए पलट आइए, कहाँ से बात मैंने ली है, समझाना क्या चाह रहा हूँ। कुर्बान जाऊँ महबूब तेरी सोहनी जिंदगी ते, कुर्बान जाऊँ मेरे सोहने तेरी जिंदगी ते। नबूवत दे ऐलान तो पहले भी जिंदगी सोनी, नबूवत दे ऐलान तो बाद भी। जब मेरे नबी ने, मेरे आका ने, मेरे महबूब ने अबू बकर को कहा, अबू बकर जी मेरा, मैं यूं कहता हूँ, मेरे नबी ने कहा होगा दोस्त, अगले जवाब आया होगा जी दोस्त, कहा होगा दोस्त जी दोस्त। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अबू बकर की जिंदगी मेरे नबी के सामने थी, मेरे नबी की जिंदगी अबू बकर के सामने थी, दोस्ती गहरी थी। बगैर कोई लम्हा देर किए अबू बकर खड़े हो गए, मेरे महबूब को माथे पे बोसा दिया, बोलने लगे, सोहनिया दा सरदार तू अल्लाह का आखिरी नबी है, तो मैं तेरा पहला उम्मती अबू बकर सिद्दीक हूँ। बीवी को पता होता है
हाँ जी, अपने शोहर का उठना बैठना चलना फिरना अदाएं सारी, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की इतनी सोड़ी जिंदगी, कुर्बान जाओ। जब मेरे नबी ने फरमाया खदीजा जी सोना, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया है, कुर्बान बन्ना। मेरी अम्मा खदीजा भी बगैर किसी लम्हे देर किए पढ़ने लगी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। झूम जाएंगे जब हजरत ज़ैद मेरे नबी के सामने बैठे हैं, गुलाम है, नौकर है, सारी जिंदगी मेरे नबी की देखी है। मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद जी सोना, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, कुर्बान जावा। ज़ैद ने भी बगैर किसा लम्हा देर किए पढ़ने लगे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि मैं पढ़ता हाय सुनाऊं वाकया, ईमान ताज़ा हो जाए। एक दिन काफिला आया मक्के में काफिला आया है, गुजरने लगा है। एक बंदे की नजर पड़ी कि ज़ैद मक्के में घूम रहा है, करीब आए हैं, पूछने लगते हैं अंत ज़ैद, तू ज़ैद नीवी? जी मैं ज़ैद हूँ। फला का बेटा? जी मेरा अब्बा। फलाना तेरा भाई? जी मेरा भाई। यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे मुझे लोगों ने, काफिले वालों ने बेच दिया था, आज मैं मोहम्मद करीम के पास रहता हूँ। काफिले वाले ये बात सुनकर अपना पूरा जो वक्त था पूरा करके वापस चले गए। जाके ज़ैद के अब्बा से कहा घबराना, तेरा पुत्र जिंदा है, तेरा बेटा जिंदा है। इधर देखिए बड़ी प्यारी बात आ गई, ईमान ताज़ा होगा। आप ज़ैद जिंदा है, मरा नहीं। अच्छा, अंदर बाप का बाग हो गया। उससे पूछे जिसका बेटा गुम हो जाए, उससे पूछे जिसका बेटा फौत हो जाए, दलील मेरे पास बड़ी है। उससे पूछे जिसका बेटा गुम हो जाए, वो नबी भी क्यों ना हो तो 40 साल रोते गुजर जाती है। दर्द औलाद दा हर नू होंदा, ए अनोखा यार वबाले, छुट्टा तीर जिगर याकूब नबी नू, तिरिहा रोंदा 40 साले। अल्लाह अल्लाह। बाप ने सुना बेटा जिंदा है, घर जाते हैं, भाई को बताते हैं बेटा जिंदा है। कहाँ है? मक्का में है। किसके पास है? सुनना को मिला है मोहम्मद नामी एक बंदा है, उसके पास है। चलो यूं करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, दिरहम लेते हैं, दीनार लेते हैं, सोना लेते हैं, घर के जो बर्तन है वो भी बेचते हैं, हमसायों से भी पकड़ते हैं, तगड़ी मड्डी लेके जाते हैं, पुत्र नू वापस ले आउंदे, बेटे को वापस ले आते हैं। सफर शुरू होने लगा, चलने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे। मक्का में आए, पूछने लगे मोहम्मद का घर कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछते पूछते बताया गया फलानी गली है, फलाना मोहल्ला है, फलाना कोना है। वहीं जाके पहुंचे, आते ही मुलाकात होने लगी है। पूछने लगे साडा बेटा, साडा पुत्र ज़ैद तुआडे कोले आपके पास है? हुजूर ने फरमाया जी ज़ैद मेरे कोले इधर होता है। आइए तसल्ली हो गई। अब बात कौन शुरू करे? वो कहता है तुम करो, वो कहता है तुम करो। आगे बढ़ा ज़ैद का चच्चा और कहने लगे सोना बड़ा सोना है। वो वक्त क्या होगा जो उसने अंदाज अपनाया होगा, उसने कोई बात शुरू होगी, तेरे बारे में सुना है, तेरी अदावां भी सोनियां ने, बोलो यार, तेरी सीरत भी सोनी है, तेरा अखलाक भी बड़ा सोना है। पूछ पूछ के आने पाया, पूछ पूछ के आ रहे हैं, बात करनी है, जी करो। इधर से थैली उठाई,
इधर से थैली उठाई, सामने रख दी, कहा ये अशरफियाँ हैं, ये दीनार हैं, ये दिरहम हैं, हम अपने बेटे को आपसे वापस लेने आए हैं, जितने पैसे लेने हैं ले ले। बेटा बोलो वापस कर दे। अल्लाह के महबूब सुनते रहे, वो अगले बंदे बात करते रहे, अखा विचों अथरू ने। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, जैद को बुलाते हैं, दो बातें करता हूँ, अगर जैद आपके साथ जाना चाहे तो मैं मोहम्मद 1 रुपया भी तुमसे नहीं लूंगा। जैद अगर जाना चाहता है तो एक अशरफी भी, बोलो यार बस कर दूं, एक अशरफी भी, एक दिरहम भी, एक दीनार भी। आपस में बैठे हैं तो कहने लगे पैसे भी बचते हैं, पुत्र भी मिलता है, पैसे भी बचते हैं, बेटा भी मिल जाएगा। थोड़ी देर गुजरी, मेरे नबी ने फरमाया अगर ज़ैद आपसे जानना चाहता है तो मैं मोहम्मद 1 दिरहम भी नहीं लूंगा। अगर ज़ैद ना गया तो मैं ज़ैद को जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। खुश हो गए, कैसे हो सकता है, इतने सालों बाद बाप बेटा मिलने लगा, चचा भतीजा मिलने लगा, भाजा मामू मिलने लगा, भाई भाई मिलने लगे, कबीला मिलने लगा, जरूर ज़ैद हमारे साथ चल पड़ेगा। हजरत ज़ैद आ गए, मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद जी सोना ये कौन है? फरमाया मेरा बाबा है। ये कौन है? फरमाया मेरा ताया है। ये कौन है? ये मेरा भाई है। मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद जी सोना अगर तू जाना चाहता है तो जा सकता है, मुझ मोहम्मद की तरफ से तुझे इजाजत है। अगर तेरा दिल नहीं करता तो कमिटमेंट हो गई है, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं भेजूंगा। जब ये बात ज़ैद ने सुनी, ज़ारो कतार रोने लग गया, आहें निकलने लग गई। बाबा को मुखातब करके कहने लगा अब्बा जी जैसे आए हो वापस वैसे चले जाओ, मुझे आपके पास आज़ाद रहने से मोहम्मद की गुलामी